हरदोई में वाटर कूलर में करंट तैरा और एक महिला जो वहां पर पानी भरने गई थी करंट की चपेट में आ गई, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। एक रिपोर्ट इसी को लेकर आपको दिखाते हैं। वाटर कूलर में आया करंट, हादसे में महिला की मौत। पिहानी थाना क्षेत्र के रुद्रपुरवा गांव में हड़कंप मचा हुआ है, जहां वाटर कूलर से पानी भरने गई एक महिला हादसे का शिकार हो गई। वाटर कूलर में करंट तैरा। इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती, वो करंट की चपेट में आ गई। वहां पर मौजूद दूसरे लोग उसे बचाने के लिए दौड़े। लकड़ी की मदद से महिला को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन कोशिशें काम नहीं आई। महिला की मौत हो चुकी थी। इसके बाद तो पूरे इलाके में खबर फैल गई। दूसरे ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस की टीम भी आई। बाद में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गांव के ब्लॉक प्रमुख की तरफ से वाटर कूलर लगाया गया था। ग्रामीणों ने अचानक हुए इस हादसे के बाद आक्रोश जताया। लोगों ने आरोप लगाया कि वाटर कूलर लगाने के लिए सुरक्षा इंतजामों को लेकर लापरवाही बरती गई, जिसके चलते करंट आया और महिला के साथ अनहोनी हो गई। मृतक महिला का नाम श्रीदेवी बताया गया। महिला की 2 बेटियां हैं, जिनमें से बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि दूसरी नाबालिग बताई गई। हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर से लेकर गांव तक कोहराम मचा हुआ है। करंट आने की कई वजह हो सकती हैं, जिनमें कूलर के तार घिसने या टूटने से उसकी बॉडी में करंट आ सकता है। अगर कूलर की मोटर के पास पानी चला जाए तो भी ऐसा हो सकता है। मोटर खराब होने पर भी ये शिकायत आ सकती है। सावधानी ही हादसे को टाल सकती है। हरदोई से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। अयोध्या में सीएम योगी का बड़ा बयान। हर सनातनी के घर में गायत्री मंत्र और गाय की पूजा होनी चाहिए। हर घर पर हो तिरंगा। बढ़ते हैं आगे। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद अब सभी श्रद्धालुओं को समान रूप से दर्शन मिलेगी। बांके बिहारी मंदिर में नहीं होंगे वीआईपी दर्शन। अब नहीं बनेगा वीआईपी पास। सभी श्रद्धालुओं को समान रूप से मिलेंगे दर्शन। कान्हा की नगरी में वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्थान माना जाता है, जहां बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया था। कमेटी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें श्रद्धालुओं के हित में कई फैसले लिए गए। इस बैठक में गोस्वामी समाज से 4 नामित सदस्य मौजूद रहे, जिनकी सहमति से वीआईपी दर्शन की पर्ची को बंद किए जाने पर सहमति बनी। प्रवेश द्वार से सिर्फ एंट्री, निकास द्वार से सिर्फ जाने की व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में मंदिर की सुरक्षा प्राइवेट कर्मचारियों की देखरेख में होती है। मौजूदा सिक्योरिटी को बदलने का फैसला लिया गया है। रिटायर्ड सैनिक वाली सिक्योरिटी तैनात होगी। इसके अलावा कमेटी ने फैसला किया है कि गर्भगृह के बगल में बंद कमरा खोला जाएगा। बांके बिहारी मंदिर में बनी वीआईपी गैलरी हटेगी और मंदिर 3 घंटे ज्यादा खुलेगा। इस तरह श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। गर्मियों में मंदिर में सुबह 7 बजे से 7:15 तक आरती होगी। उसके बाद दोपहर 12:30 बजे तक दर्शन होंगे। 12:30 से 12:45 तक आरती होगी। शाम को मंदिर 4:15 से 9:30 बजे तक दर्शन के लिए खोला जाएगा। रात 9:30 से 9:45 तक फिर से आरती होगी। इसी तरह सर्दियों में सुबह 8 बजे से 8:15 तक मंदिरों में आरती होगी और 1:30 बजे तक श्रद्धालुओं को दर्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं 1:30 बजे से 1:45 तक आरती होगी। शाम को 4 बजे से रात 9 बजे तक श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। रात 9 से 9:15 तक आरती होगी। दर्शन के लिए लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सभी ने सहमति जताई।
बड़ा हर्ष का विषय है कि बहुत से बिंदुओं पर कमेटी के सभी सदस्य 100% रूप से ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की सेवा में अपना योगदान देने हेतु समर्पित हुए। हर्ष का ये भी विषय है कि हमारे कमेटी द्वारा नामित गोस्वामी बंधुओं द्वारा, सदस्यों द्वारा लगभग सभी प्रस्तावों पर, सभी विचारों पर चर्चा करते हुए सकारात्मक रूप से अपना योगदान दिया। बांके बिहारी मंदिर के पास कितनी चल अचल संपत्ति है, इसके संबंध में 15 दिनों में समिति के सामने रिपोर्ट रखी जाएगी। साल 2013 से 2016 तक के समय का विशेष ऑडिट करवाया जाएगा। मथुरा से नितिन गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। हैदराबाद में स्कूल जाती एक मासूम बच्ची सड़क पर खुले मेन होल में गिर गई। यानी कि ये जो होल है वो खुला हुआ था और सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा कि बच्ची की मां और एक राहगीर की मदद से बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन ये हादसा नगर निगम की लापरवाही की वजह से हुआ है, क्योंकि मेन होल का ढक्कन खुला हुआ था। तेलंगाना में हैदराबाद से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर सड़कों पर चलने में लोग अधिक सावधान हो जाएंगे। ये वीडियो एक सड़क का सीसीटीवी फुटेज है जहां एक मासूम बच्ची गटर में गिर गई। दरअसल यहां के याकुटपुरा में स्कूल जा रही एक लड़की अचानक से गटर में जा गिरी। म्युनिसिपल स्टाफ की लापरवाही के चलते सड़क के बीच में बने मेन हॉल का ढक्कन खुला हुआ था, जिससे ये हादसा हुआ। वहीं पास की किसी दुकान की कैमरे में कैद हुए घटना की सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि एक महिला यूनिफॉर्म पहने हुई अपनी 2 बच्चियों को लेकर संभवतः स्कूल छोड़ने के लिए जा रही है। उसने एक बच्ची का हाथ पकड़ा है, जबकि दूसरी आगे इधर उधर देखते हुए चल रही है। वह सड़क पर नीचे ध्यान नहीं देती और आगे एक खुले हुए गटर में जा गिरती है। उसकी मां दौड़कर तुरंत उसका हाथ पकड़ती है और एक राहगीर की मदद से उसे बाहर निकाल लेती है। हालांकि समय रहते बच्ची को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन हादसा काफी बड़ा हो सकता था। पीड़ित बच्ची के परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही के लिए गुस्सा जाहिर भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बदायूं में 9 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला का पति और उसके बच्चों को लेकर सदमा लगा है। महिला नाती पोते वाली भी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नौ बच्चों की मां पर चढ़ा इश्क का बुखार। बीस साल छोटे प्रेमी संग फरार। शादी के 32 साल बीत गए। महिला के 9 बच्चे हुए। हैरानी की बात है कि 9 बच्चों में से 4 बच्चों की शादी भी हो गई, जिसमें 3 लड़कियां और 1 लड़के विवाहित हैं। उनके भी बच्चे हो गए, यानी महिला दादी नानी भी बन गई है। लेकिन अगर किसी पर इश्क का फीवर चढ़ जाए तो क्या ही कहा जा सकता है। न उम्र का बंधन और न ही कोई सीमा। बदायूं के उसेह थाना क्षेत्र की घटना है, जहां महिला अपने प्रेमी के साथ घर से फरार हो गई। वो अपने साथ 10 साल की बेटी को भी ले गई है। जानकारी के मुताबिक महिला को कासगंज के रहने वाले शख्स पप्पू से इश्क हो गया। एक शादी में दोनों की मुलाकात हुई। नजदीकियां ऐसी बढ़ी कि दोनों ने एक साथ रहने का फैसला कर लिया। प्यार की खातिर महिला अपना घर बार तक को छोड़ने को तैयार हो गई। पीड़ित पति ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराकर पत्नी वापस दिलाने की गुहार लगाई। पुलिस ने महिला और प्रेमी दोनों को बरामद करके कोर्ट में पेश किया। महिला ने अपने पति और बच्चों के पास वापस लौटने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो अपनी मर्जी से गई है और बेटी भी उसी के साथ रहेगी। महिला को प्रेमी के साथ भेज दिया गया, जिसके बाद परिजनों को गहरा धक्का पहुंचा है। हमारी पत्नी, हम तो प्रदेश जाते दिल्ली, आना जाना मेरा घर पर रहता था, खेतीबाड़ी भी हो रही थी। मेरे 9 बच्चे हैं। 9 बच्चे में एक बच्चा डेट करेगा, मैंने 2 इसी के कारण मान लो पूरी सालों ना होती 10 महीना लगो तो, और 11 महीना लगते ही घनी अपना फरार हो गई। सर हम तो मान लो बाद की अब सूचना मिली, हम क्या कर सकते हैं इसमें।
महिला के पति ने बताया वो दिल्ली में मेहनत मजदूरी का काम करता था। उसे नहीं पता था कि नाती पोते खिलाने की उम्र में ऐसा कदम उठा ले। उसकी पत्नी पहले भी एक बार भाग चुकी थी। इस बार वो घर में रखा सारा जेवर और कैश लेकर चली गई, जिसमें बहू के जेवर भी है। 4 बीघा जमीन भी महिला के नाम पर है। महिला का पति बहुत पछता रहा है। 50,000 रुपया वो नगद ले गई और बहू को जेवर थो और झाड़े आधे तोले 1 तोले की लहर और वो आधे बाकी 250 ग्राम की कंडनी, 250 ग्राम की पायल है, यानी बहुत जेवर, टीको, बेसर, कुंडल, तोलियां, अंगूठी, सारो जेवर लेके फिर फरार हुई। एक और जहां महिला का पति दुखी है तो वही उसके बेटे बेटी अपनी मां से बेहद नाराज हैं। बदायूं से चित्ररंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बुलंदशहर में एक शख्स की मधुमक्खियों के साथ अजब की दोस्ती है, गजब की दोस्ती है। मधुमक्खियों की फौज उसके शरीर पर चिपके रहती है। मधुमक्खी अगर सामने से गुजर जाए तो शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है। अगर वो शरीर से चिपक कर डंक मार दे तो इंसान काफी समय तक पीड़ा में रहता है। लेकिन अब इस शख्स को देखिए जिसके शरीर पर मधुमक्खियों की पूरी फौज चिपकी हुई है, जैसे ये उनका घर हो। हैरत की बात ये है कि मधुमक्खियां जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं। बुलंदशहर के सियाना कस्बे के रहने वाले राजेंद्र को आसपास के लोग मधुमक्खी लवर कहकर बुलाते हैं। बरसात के मौसम में मधुमक्खियों को भोजन जुटाने में काफी दिक्कत होती है। राजेंद्र का दावा है कि वे उनके लिए भोजन का इंतजाम करते हैं। इनके अनुकूल हम कार्य कर रहे हैं, इनके लिए भोजन हम कराने, जंगल में कुछ मिल नहीं पा रहा है क्योंकि बरसात का मौसम है, तो हम इन्हें निश्चित रूप से हमें मित्र भाव समझे हुए हैं। क्योंकि इनके अनुकूल काम कर रहे हैं तो ये मित्रता के भाव में हमको बिल्कुल नहीं काट रहे हैं। नित्य इनमें काम करते हैं, नित्य इनके लिए भोजन कराते हैं, तो ये अपना मित्र समझे हुए हैं, इसलिए काट नहीं रही हैं। तो आपके एक बुलावे पर इतनी मधुमक्खियां चली जाती हैं, क्या है इसका पूरा आप जरा बताएं। बस ये है कि इनका अनुकूल काम करने, भोजन इन्हें कराने, तो लगता है कि हमारे मित्र हैं, ये भाव है। आप कराएंगे तो आपके साथ भी आ जाएंगे, जो आप इनके साथ ये काम करेंगे। राजेंद्र का मधुमक्खियों के साथ ये अनोखा प्रेम इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। बुलंदशहर से प्रशांत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बरेली में इंस्पेक्टर साहब का तबादला होने पर उनके विदाई समारोह में उनका स्टाफ भावुक हो गया। उन्हें शानदार फेयरवेल देकर विदा किया गया। सिर पर लाल पगड़ी, गले में फूलों की माला। थाना परिसर में इंस्पेक्टर साहब का विदाई समारोह चल रहा है, लेकिन उनके जाने से हर कोई मायूस है। गार्ड, सिपाही, दरोगा सभी की आंखें भर आईं। भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। अपने स्टाफ की तरफ से इतना प्यार देखकर इंस्पेक्टर साहब भी भावुक थे। महिला पुलिसकर्मी भी रोती नजर आई। इस दौरान थानेदार साहब ने उन्हें संभालने की कोशिश की। पुलिस महकमे में तबादला होना एक प्रक्रिया है। दरअसल बरेली के इंस्पेक्टर आशुतोष रघुवंशी जब थाने में अपने विदाई समारोह में पहुंचे तो माहौल भावुक हो गया। थाने के स्टाफ ने उन्हें फूलों से लाद दिया, केक काटा गया। उनके विदाई समारोह को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। थाने के स्टाफ के मुताबिक आशुतोष बेहद मिलनसार थे और पूरी कोतवाली के स्टाफ को साथ लेकर चलते थे। शायद यही वो बड़ी वजह थी कि उनकी विदाई के वक्त हर कोई गम में था। उन्हें फूल मालाओं से लादकर आतिशबाजी करते हुए विदा किया गया। आशुतोष ने करीब 2 साल पहले प्रेमनगर कोतवाली का चार्ज संभाला था। अब उनका तबादला बरेली जोन से आगरा जोन हो गया है। कहा जाता है कि इंस्पेक्टर आशुतोष ने अपनी थाना क्षेत्र में अपराधों पर रोकथाम के लिए बड़ी भूमिका निभाई। साथ ही इलाके के लोगों में उनकी अच्छी छवि थी। आशुतोष रील बनाने का भी शौक रखते हैं। अपनी रील्स के चलते वो चर्चा में भी बने रहते थे। पुलिस महकमे में तबादले होना आम बात है, लेकिन कभी कभी ये यादगार हो जाते हैं, जैसा प्रेमनगर थाने में हुआ। बरेली से रामविलास सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। अब आपको दिखाते हैं स्कूल और कैसे सांप की दस्तक हुई। अचानक से कहीं क्लासरूम में सांप आ जाता है, हड़कंप मच गया, तो कहीं कैफे में हुआ सांप का रेस्क्यू। आप भी देखिए क्या हुआ जब सांप से अचानक
दस्तक हुई। सांप जिसे देखते ही हर कोई कांप जाता है। क्या हो अगर आप पढ़ रहे हों या किसी कैफे में खा रहे हों और अचानक से सांप आपके सामने आ जाए। तस्वीरें सीहोर की हैं, जहां शहर के सबसे प्राचीन शासकीय उत्कृष्ट स्कूल में प्रार्थना चल रही थी। तभी एक 5 फीट लंबा स्नेक स्कूल की कक्षाओं में चहलकदमी करता नजर आया। सांप की सूचना मिलते ही पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। संयोग से तभी वहां से गुजरते स्नेक कैचर को स्कूल में सांप के चहलकदमी की जानकारी मिली, तो उन्होंने छात्रों के हित में बिना उपकरण के ही रिस्क लेकर इस फुर्तीले स्नेक पर जैसे तैसे काबू पा लिया और इसका सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। अब आपको कोरबा में कैफे में सांप का रेस्क्यू दिखाते हैं। बताया जा रहा है कैफे के किचन में आलू के बीच करैत सांप था और कैफे के कर्मचारियों की जैसे ही इस पर नजर पड़ी, इसकी जानकारी रेस्क्यू टीम को दे दी गई। रेस्क्यू टीम ने करैत सांप को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा। बरसात के मौसम में इस तरह सांपों का दिखना कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन ऐसे अचानक से सांप के सामने आ जाने से हर किसी में डर का माहौल बन गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से जगमगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बार का दीपोत्सव और भी ज्यादा भव्य होने वाला है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब से रामलला अपने स्थान पर विराजमान हुए हैं, तब से अयोध्या नगरी में अलग ही चमक है। हर साल यहाँ भव्य दीपोत्सव होता है। इस बार दिवाली के मौके पर दीपोत्सव ऐतिहासिक होने वाला है। अयोध्या में साल 2017 से दीपोत्सव मनाया जा रहा है। हर साल दियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले साल 25 लाख दिए जलाए गए थे, लेकिन इस बार भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। नवे दीपोत्सव में राम की नगरी अपने ही सामूहिक दीप प्रज्वलन के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बेताब है। हम जिस जगह मौजूद हैं ये सरयू का आरती घाट है और राम की पैड़ी के इसी घाटों पर दीपोत्सव मनाया जाता है। नवा दीपोत्सव बहुत खास होगा। 26,11,101 दीपक नवे दीपोत्सव में प्रज्वलित किए जाएंगे और एक बार फिर अयोध्या अपने ही पिछले विश्व रिकॉर्ड को तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास करेगी। इसके साथ ही बीते वर्ष मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहला मौका था जब 1100 वैदिक बटुक ने सरयू की आरती कर कीर्तिमान स्थापित किया था। एक बार फिर अयोध्या सरयू के सामूहिक आरती का कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास करेगी। दीपोत्सव बहुत ही भव्य तरीके से इस बार बनाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि इसको गत वर्ष से भी बेहतर और लार्ज स्केल पे बनाया जाए। तो दीप इस बार जो है हम पिछली बार से अधिक संख्या में इस बार दीप प्रज्वलन करेंगे और साथ ही आरती में गत वर्ष जो 1100 सम्मिलित हुए थे, इस बार उसको बढ़ा के हम 2100 तक संख्या ले जाना चाहते हैं। पिछले साल 32,000 वॉलंटियर्स इसमें शामिल हुए थे। इस बार दिए जलाने की संख्या में इजाफा होने जा रहा है, तो वॉलंटियर्स की संख्या में भी इजाफा होगा। साथ ही सामूहिक सरयू आरती के लिए 2100 लोग जमा होंगे। राम की पैड़ी पे जो प्लेटफॉर्म बन रहा है, यूपीपीसीएल संस्था उसको बना रही है, उसको भी उससे पहले हम पूरा कर लेंगे। तो आसपास के घाट के जो काम चल रहे हैं वो भी हम उसके पहले ही पूरा करने की स्थिति में होंगे। तो एक अलग ही इस बार भव्य लुक आएगा इसका करने का। और साथ में एक जो इतने दीप हम लेंगे, 26 लाख के आसपास दीप हम जलाना का प्लान कर रहे हैं, तो कोशिश ये भी रहेगी कि जो लोकल यहाँ पे कुम्हार हैं, लोग हैं जो यहाँ पे दिए बनाते हैं, उनको भी उसमें सम्मिलित किया जाए। पिछले साल पुष्प वर्षा, ड्रोन शो किए गए थे। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आएंगे। वहीं राम की पौड़ी पर चल रही विकास योजनाओं को भी दीपोत्सव से पहले पूरा कर लिया जाएगा। अयोध्या से निमिष गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।